आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है और मैं आज आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप और हम दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वैसे ही हिंदी के अंतर्गत जो शब्द होते हैं, हिंदी के वर्णमाला में जो शब्द होते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा भी एक पाठ क्रमांक 6 है जिसका नाम है जुड़े हैं। तो देखेंगे हम इस पाठ के अंतर्गत किस तरह एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ा है और एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़कर क्या शब्द बनता है और कैसे एक शब्द दूसरे नए शब्द का निर्माण करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक 29/11/21। विषय क्या विषय है हमारा? वेरी गुड, हिंदी। और हमारी कक्षा 5वीं। कक्षा 5वीं के अंतर्गत हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा पाठ क्रमांक 6 का नाम भी क्या है, हम जुड़े हम सॉरी घटक जुड़े हम। जुड़े हम, यह पाठ क्रमांक 6 है हमारा, 5वीं कक्षा के अंतर्गत दूसरी इकाई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले तो एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड। एक लड़का है, वो एक बाण लिए हुए कहीं पर निशाना साध रहा है। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को? यह एक लड़का है और उसके हाथ में क्या है, यह तीर से कहीं निशाना लगा रहा है, निशाना साध रहा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सुनो और दोहराओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ यानी मेन टारगेट पर ध्यान लगाओ। उसका मेन टारगेट क्या है, निशाना साधना। तो वे क्या कर रहा है, निशाना अपने तीर से निशाना साध रहा है। वो अपना ध्यान, अपना टारगेट कहाँ बना रहा है, निशाने को जो जहाँ उसे निशाना लगाना है उसको अपना टारगेट बना रहा है और पूरा ध्यान निशाने पर लगाकर वे तीर से वहाँ निशाना लगाना चाहता है। मुख्य लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। तो उसके नीचे देखेंगे हम लोग, उसके बाजू में ही एक और तस्वीर है, देखिए। यहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, एडिशनल, एडिशन। प्रहलाद विद्या चिन्ह बनाओ। प्रहलाद यह नाम है, विद्या यह भी नाम है और चिन्ह बनाओ। तो वे क्या कर रहे हैं, चिन्ह बना रहे हैं। मैथ के अंतर्गत जो चिन्ह आते हैं वे क्या कर रहे हैं, वो चिन्ह बना रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पढ़ो। पाई हटाकर जुड़े हम। क्या कह रहे हैं वो, पाई हटाकर जुड़े हम। अब पाई किसे कहते हैं, जो हमारा एक वर्ण होता है, मान लो ये पा है और ये जो इसके पाई ये है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पाई। अभी हम आधा पा लिख रहे हैं और इसे एक ये खड़ी रखी बना रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, पाई। तो वे क्या कह रहा है, पाई हटाकर जुड़े हम। पाई हटाकर जुड़े हम यानी पाई हटाकर जो शब्द बनते हैं तो वो बताया गया है। पहला शब्द क्या बताया गया है, ग्वाला। दूसरा गुच्छा,
चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। क्या बताया है पहला? पहला अक्षर है ग्वाला। सॉरी, पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं, पाई हटाकर जुड़े हम। इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द बताया है? पहला तो है ग्वाला, आधा गौ, वा, काना, ला, फिर से काना, यानी कि पाई। क्या है ये? ग्वाला। अब ये ग्वाला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्वाला, परंतु इसका उच्चारण क्या होगा? गवाला। अब इसका उच्चारण सही हो इसीलिए क्या किया गया? गा की पाई हटा दिया गया और उसे क्या पढ़ा गया? क्या उच्चारण क्या किया गया उसका? ग्वाला। गवाला से क्या हो गया? ग्वाला। तो इसी तरह गवाला शब्द से पाई हटाकर क्या बनाया गया? ग्वाला। इसी प्रकार दूसरा शब्द है हमारा गुच्छा। अब ये शब्द है गुच्छा, तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, गुच्छा। क्या है ये? गा, नीचे ओ की मात्रा, और ये क्या है? चा, और बाजू में उसके छा, और उसके ऊपर एक बाजू में उसके एक पाई लगाई हुई है, काना लगाया हुआ। तो क्या हो गया? ये गुच्छा। परंतु इसका उच्चारण क्या करना है? क्या उच्चारण करना है इसका? गुच्छा। तो गुच्छा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चा की एक पाई हटा देना पड़ेगा। ये जो पाई है इसकी, इसे हटा देना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? गुच्छा। यह हमारा राइट उच्चारण, गुच्छा। यहाँ पर क्या किया गया? गा लिखा गया, ऊ की मात्रा लगाई गई, आधा चा लगाया गया, उसकी पाई हटा दी गई, और ये छा, और इसे फिर एक मात्रा लगाई दी गई, पाई लगा दी गई। तो क्या हो गया? ये गुच्छा। इसी प्रकार हमारा तीसरा शब्द है चप्पल। कैसे लिखेंगे हम लोग इसे? चप्पल। अब हमें कोई चप्पल लिखने के लिए कहेगा तो हम साधारण तौर से चप्पल ऐसे लिख देंगे, चप्पल। परंतु चप्पल यह गलत है, यह चप्पल ऐसे नहीं लिखा जाता। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? चप्पल, चप्पल। हमें इसका सही उच्चारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? च, आधा पा, इसकी पाई हटा दी गई, फिर इसके अंदर पा, फिर ला, तो क्या हो गया? ये चप्पल। ये हो गया उसका सही उच्चारण। ये क्या हो जाएगा? चप्पल। और ये क्या हो गया है? चप्पल। चप्पल का सही उच्चारण चप्पल। समझाए आप लोग को? ओके, वेरी गुड। हमारा चौथा शब्द है पुष्प। पुष्प। क्या हो गया ये? पुष्प। क्या उच्चारण होगा इसका? पुष्प। लेकिन हमको क्या लिखना है? पुष्प। तो इसकी शा को आधा कर दिया गया और इसकी पाई को हटा दिया गया और इसे लिखा गया पुष्प। पुष्प। पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल। वेरी गुड। इसी प्रकार हमारा पांचवा शब्द है डिब्बा। कैसे लिखेंगे आप लोग इसे? ऐसे, डिब्बा। परंतु ये गलत है। इसे हम क्या करेंगे? बा की पाई हटाकर बा को आधा लिखकर डिब्बा लिखेंगे, डिब्बा। कैसे लिखा हमने? डा लिखा,
एक पाई लगाई, ऊपर से रफार लगा, मात्रा लगाई, आधा बा लिखा, फिर बा लिखा, उसको एक पाई लगाई, ताना लगाए, तो क्या हो जाएगा वो डिब्बा। तो हमारा उच्चारण क्या होगा? डिब्बा। इसका उच्चारण क्या होगा? डिब्बा। परंतु हमें सही उच्चारण होने को ना करके क्या किया गया? बा को आधा लिखा गया, उसकी पाई हटा दी गई और उसे क्या लिखा गया? डिब्बा। इसी प्रकार हमारा चौथा शब्द है पत्थर। अब पत्थर लिखने के लिए कहेगा कोई हमें, तो हम कैसे लिखेंगे? पत्थर। सॉरी, पत्थर कैसे लिखेंगे आप लोग? पत्थर ऐसे ना, पत्थर, पा ता था रा, पत्थर। परंतु पत्थर ऐसे नहीं आता है, हमें कैसे लिखना है? प आधा ता था र, पत्थर। कैसे लिखना है? पत्थर। क्या किया गया? उसे पा लिखा गया, पा के बाद में आधा ता लिखा गया, ताकि पाई हटा दी गई, फिर था लिखा गया, फिर रा लिखा गया। क्या हो गया? ये पत्थर। तो ये है तो हमारा पाई हटाकर जुड़े हैं। क्या किया गया? पहले ग्वाला लिखा गया, ग्वाला आधा ग्वाला से क्या कर किया गया? पाई आधा पा लिखा गया, सॉरी गा का पाई हटा दी गई, आधा गा लिखा गया, फिर वा लिखा गया, ला लिखा गया, ग्वाला। उसका उच्चारण क्या हो गया? ग्वाला। अगर हम गा आप पूरा गा लिखते, उसकी पाई नहीं हटाते थे, कि उसका उच्चारण क्या हो जाता था? गाला, गा वाला। तो उसका उच्चारण सही करने के लिए, उसको सही उच्चारित करने के लिए क्या किया गया? उसको आधा किया गया और उसकी पाई हटा दी गई और उसे क्या लिखा गया? ग्वाला। उसका उच्चारण भी सही तरीके से हो गया, ग्वाला। तो ये थे हमारे कुछ शब्द पाई हटाकर जुड़े हम। चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। अगर हमें लिखना ना आए और हमें नहीं समझो तो हम कैसे लिखेंगे? चप्पल, पुष्प, पुष्प, डिब्बा, पत्थर, ऐसे लिखेंगे ना। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है? चप्पल, पुष्प, डिब्बा, पत्थर। चप्पल किसे कहते हैं? जाहिर बात है, पता है। चप्पल, पुष्प, पुष्प फूल को कहते हैं। डिब्बा, डिब्बा हमारा जो टिफिन बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं? डिब्बा। पत्थर, पता है, वेरी गुड। तो ये थे हमारे पाई हटाकर जुड़े हम। क्या किया गया? इससे एक वर्ण से पाई हटाकर उसको आधा किया गया और उसे दूसरे शब्द के साथ में जोड़ा गया, इसीलिए क्या कहा गया? उसे पाई हटाकर जुड़े हम। हमारा दूसरा है हल लगाकर जुड़े हम। हल किसे कहते हैं? बताएगा कोई? हल किसे कहते हैं? हल लगाकर जुड़े हम। क्या हुआ है? हल लगाकर जुड़े हम, यानी कि वो हल लगाकर जुड़े हुए शब्द है। क्या पढ़ना है हमें? हल लगे हुए शब्द। हल किसे कहते हैं? वेरी गुड। जो वर्ण के नीचे ऐसी रकील होती है, जो रेखा होती है ऐसी, क्या कहेंगे उसे? रेखा कहेंगे। जो ऐसी रेखा होती है, सॉरी ऐसी रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? हल। यानी कि हम लिखेंगे अभी सिद्ध। क्या लिखा हमने? सिद्ध। तो सिद्ध क्या लिखा हमने? सी लिखा, सा लिखा, उसको ब्लैंक लगाई, सी बनाया, दा लिखा, दा के नीचे क्या किया? एक रेखा खींची। क्या किया? ये एक रेखा खींचा, तो क्या हो गया उसका? सिद्ध। जब भी हम ये रेखा खींचते हैं तो वे शब्द आधा हो जाता है। क्या कहलाता है? वे आधा कहलाता है। जैसे कि एक शब्द है हमारा सिद्धू, सिद्धू।
हमने ऊपर लिखा है सिद्ध और नीचे लिखा है सिद्ध। अगर हम ऐसा लिखेंगे इसे तो क्या उच्चारण होगा इसका? सिद्ध ध, सिद्ध ध। लेकिन हमें क्या लिखना है? सिद्ध। क्या उच्चारण करना है हमें? सिद्ध। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सालिका हमने ब्लैंट लगाया, उसको सी बनाया, दालिका धालिका और नीचे हलंत लगाया। हल हलंत दोनों शब्द यूज होते हैं। हलंत लगाया तो ये क्या हो गया? सिद्ध। सिद्ध। तो ये दा आधा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दा आधा हो जाएगा। क्या उच्चारण होगा सिद्ध का? दा का उच्चारण पूरा नहीं होगा, बल्कि वहां पर क्या उच्चारण होगा? आधा उच्चारण होगा दा का। सिद्ध। क्या उच्चारण हो रहा है? सिद्ध। सिद्ध। यहाँ पर दा का आधा उच्चारण हो रहा है, ये हो गया सिद्ध। इसी प्रकार हम इसके अंतर्गत दिए हुए शब्द देखेंगे और भी कि किस तरह से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको समझ आ गया है ना कि जुड़े अक्षर कैसे होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हैं तो वे पहला शब्द दूसरे शब्द से, अगर पहले शब्द के नीचे हल लग जाए तो वे दूसरे शब्द से जुड़ जाता है और उसका उच्चारण दूसरे शब्द के दूसरे वर्ण के साथ में लगकर उसका उच्चारण होता है। तो देखते हैं पहला शब्द क्या है हमारा? सिद्धू। देखिए सिद्धू ये हमारा पहला शब्द। सिद्धू। क्या है हमारा पहला शब्द? सिद्धू। इसमें क्या किया गया? सा लिखा गया, विलायती लगाई गई, दा लिखा गया, उसके नीचे हल लगाया गया, धा लिखा गया और उसे हु की मात्रा लगाई गई। तो क्या हो गया? ये सिद्धू। इसका उच्चारण क्या हो रहा है? सिद्धू। अब मैंने आपको बताया है कि अगर हम इसको ऐसा लिखेंगे सिद्ध ध, क्या हो जाए? सिद्धू। सिद्धू। क्या हो जाएगा ये? सिद्धू। सिद्धू। क्या उच्चारण होगा इसका? सिद्धू। हमें क्या उच्चारण करना है? सिद्धू। तो उसके लिए हम क्या करना होगा? इसके नीचे हल लगाना होगा। काय के नीचे? दा के नीचे। जब हम दा के नीचे हल लगाएंगे तो ये दा धा के साथ में जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा ये? दा शब्द, दा वर्ण धा के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? सिद्धू। जो हमने ये लिखा है क्या हो जाएगा? सिद्धू। पहले यहाँ हल नहीं लगा हुआ था, हमने क्या किया? यहाँ पर हल लगा दिया। तो क्या हो जाएगा ये? सिद्धू। सही उच्चारण होता है इसका सिद्धू। ये हो गया हमारा राइट। हमारा दूसरा शब्द है लड्डू। अब हमें ऐसा शब्द दिया गया है, ये तो है लड्डू, लेकिन ये लड्डू हलंत लगा के बाद में कैसे बना है? तो हम देखते हैं लड्डू। अगर हम लड्डू लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा इसका उच्चारण? लड्डू। लड्डू। लेकिन हमें क्या उच्चारण करना है? लड्डू। तो हम क्या करेंगे? डा के नीचे हल लगा देंगे। जब डा के नीचे हल लगाएंगे तो ये डा का उच्चारण आधा हो जाएगा और ये आधा डा इस डा के साथ में जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसका उच्चारण? लड्डू। क्या उच्चारण हो जाएगा उसका? लड्डू। इसी प्रकार हमारा दूसरा शब्द है बाह्य। बाह्य। हा के नीचे क्या लगा हुआ है? हल। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं बाह्य, क्या हो जाएगा? बाह्य। लेकिन हमें क्या लिखना है? क्या उच्चारण करना है? बाह्य। अगर हम हा के नीचे हल लगा देते हैं तो ये हा या के साथ में मिल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बाह्य। क्या उच्चारण होगा इसका? बाह्य। बाह्य। हमारा दूसरा शब्द है द्वार। क्या शब्द है हमारा? द्वार। अब हम यहाँ दूसरा शब्द लिखते हैं बगैर हल के, क्या हो जाएगा ये? दवार। क्या हो जाएगा? दवार। लेकिन हमें क्या लिखना है? द्वार। तो हमारी पुस्तक में क्या दिया हुआ है? द्वार। अब हम इसे द्वार लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसे दा के नीचे हल लगा देंगे ऐसे।
हल लगाने के बाद में उसका उच्चारण क्या होगा, दा का उच्चारण आधा होगा। कैसे होगा, द्वा। जब दा के नीचे हल लगा देंगे हम तो दा का उच्चारण द्वा होगा, और फिर वो आ र क्या हो जाएगा, द्वार। वैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग उसको, दवार, लेकिन हमें क्या उच्चारण करना है, द्वार। जब हम दा के नीचे हल लगाएंगे तो वे आधा कहलाएगा और दूसरे शब्द के साथ में वे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्वार। इसी प्रकार दो शब्द और भी है इसके अंतर्गत, हम देखेंगे। खट्टा, खट्टा। अब ये लिखा है हमने खट्टा, खटटा, क्या उच्चारण हो रहा है इसका, खट्टा, लेकिन हमें क्या उच्चारण करना है, खट्टा। तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, हल लगा देंगे, तो एक खट्टा से क्या हो जाएगा हमारा, खट्टा। खट्टा मीठा स्वाद होता है ना, ओके वेरी गुड। ये क्या है, खट्टा मीठा है स्वाद है, हमने क्या लिखा है, खट्टा। अगर हम इसके नीचे हलन नहीं लगाते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, खट्टा, ये क्या हो जाएगा, खटटा। एक साथ, एक दूसरे के साथ में ये नहीं जुड़ रहे, क्या उच्चारण हो रहा है इसका, खटटा। खा का अलग उच्चारण हो रहा है, टा का अलग उच्चारण हो रहा है, टा का अलग उच्चारण हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, खटटा। लेकिन हमें क्या लिखना है, क्या उच्चारण करना है, हमें क्या उच्चारण चाहिए, खट्टा, और लिखना भी क्या है, खट्टा। तो हम क्या करेंगे, टा के नीचे हल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, खट्टा। हम क्या करेंगे, इसके नीचे हल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टा आधा हो जाएगा, और आधा होकर ये दूसरे टा के साथ में, इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खट्टा। तो हमारा आखिरी शब्द है इसके अंतर्गत, हल लगाकर जुड़े हम, वार्ड में, वार्ड में, वार्ड में, वार्ड में। अगर हमें कोई वाग में लिखने के लिए बोलेगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्या हो रहा है इसका उच्चारण, वार्डमय, वार्डमय, लेकिन हमें क्या उच्चारण करना है उसका, वार्डमय, इसको आधा करना है, तो हम इसे हल लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, वार्डमय। समझा है ना आप लोग को, वेरी गुड। हमने सिद्धू के अंदर दा को आधा हल लगाकर आधा किया, तो वे सिद्ध हो गया। फिर हमने द्वार को, द्वार लिखा, दा लिखा, दा के नीचे हल लगाया, तो वे क्या हो गया, द्वार। फिर हमारा शब्द था लड्डू, हमने ला ड डा नीचे ऊ की मात्रा लगाई, क्या हो गया, लड्डू, परंतु हमें क्या उच्चारण करना था, लड्डू। तो हमने डा के नीचे हल लगाया, तो वे एक डा, जिस डा के नीचे हल लगाया था वो डा आधा हो गया और दूसरे डा के साथ में जुड़ गया, और वे क्या हो गया, लड्डू। इसी प्रकार हमारा शब्द था बाह्य, बाह्य। तो हम इसे लिखते हैं तो क्या होगा, ये बाह्य, परंतु हमें क्या करना है, उसको बाह्य लिखना है, उसका उच्चारण क्या करना है, बाह्य। तो उसके उच्चारण करने के लिए हमने हा के नीचे क्या किया, हल लगाया और उसे बाह्य किया। जब हमने हा के नीचे हल लगाया तो वे या के साथ में जुड़ गया और क्या हो गया, बाह्य, बाह्य। तो ये थे हमारे हल लगाकर जुड़े हम। पहले हमने क्या देखा, पाई हटाकर जुड़े हम, यानी कि वर्ण की पाई हटाकर, व्यंजन की पाई हटाकर क्या हुआ था, वो जुड़े हम, शब्द जुड़े हुए थे। और दूसरे में हमने क्या देखा, हल लगाकर जुड़े हम, मतलब हल लगाकर शब्द आधा हो जाता है और वे दूसरे के साथ में जुड़ जाता है, तो ये था हल लगाकर जुड़े हम। इसके बाद में हम देखेंगे क्रमांक 2, मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। क्या लिखा हुआ है, मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। हमें क्या करना है, वाचन करना है और लिखना है। स्वामिति पालक चौलाई,
हरी सब्जियां मन को भाई, बैगन कुम्हड़ लहसुन प्याज गाजर मूली भूत बहुत लुभाई, ककड़ी मटर आलू लाओ, लाल टमाटर को मित्र बनाओ, चुकंदर भट्टा कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। क्या है ये सब? हमारी रोजमर्रा की चीजें, यूज होने वाली चीजें हैं। आप लोग के घर में भी यूज होती होंगी। वेरी गुड। ये क्या है? सब्जियों के नाम है, हरी सब्जियों के नाम है जो हमारे खाने से हमारी सेहत अच्छी होती है और हम बीमारियों से दूर रहते हैं। हरी सब्जियां खाने से क्या होता है? हम बीमारियों से दूर होते हैं। हमारे के अंदर जो भी बीमारियां होती है वो हरी सब्जी खाने से दूर हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। ये भी कुछ सब्जियों के नाम है। अब इसके अंदर सब्जियों के नाम के साथ में सब्जियों की तस्वीर भी दी गई है। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? क्या लिखा हुआ, क्या है ये? पहली तस्वीर का है सोए की, दूसरी तस्वीर है मेथी की। सोआ किसे कहते हैं? वेरी गुड। जो बारीक बारीक पत्तों वाला, बारीक बारीक ऐसे पालक के साथ में जो यूज करके हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सोआ। उसे हम सेपू भी कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं उसे? सेपू। सेपू की भाजी। मेथी, मेथी, मेथी किसे कहते हैं? मेथी की सब्जी आती है, भाजी जो बारीक बारीक पत्तों की होती है उसे क्या कहते हैं? मेथी। पालक, पालक बड़े बड़े पत्तों वाला पालक होता है, हरी सब्जियों के अंदर आता है, हमने देखा है। वेरी गुड। ये क्या है? चौला, चौले की भाजी होती है मेथी की तरह। बैगन, बैगन किसे कहते हैं? बताइए। वेरी गुड। ब्रिंजल, बैगन को क्या कहते हैं? ब्रिंजल। उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है हमें? कुम्हड़, कुम्हड़ ये भी एक प्रकार की सब्जी है। उसके बाद में क्या है? लहसुन, लहसुन जो हम सब खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में क्या है? प्याज, लहसुन प्याज अदरक हम लोग यूज करते हैं ना खाना बनाने के लिए। वेरी गुड। तो यह प्याज है। उसके बाद में एक तस्वीर दिखाई दे रही है लाल कलर की, उसे क्या कहते हैं? गाजर। वेरी गुड। उसके बाद में एक तस्वीर दिखाई दे रही है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। वेरी गुड। मूली कहते हैं उसे। उसके बाद में एक तस्वीर है, उसे क्या कहेंगे? ककड़ी। वेरी गुड। फिर एक शेप दिखाई दे रही है, एक फल्ली दिखाई दे रही है, उसके अंदर दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे उसे? मटर, मटर की फल्ली। फिर गोल गोल आकार का एक दिखाई दे रहा है, उसके अंदर तस्वीर, क्या कहेंगे उसे? आलू। वेरी गुड। टमाटर लाल कलर का। फिर देखिए लाल कलर की एक प्याज की शेप में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इसे? क्या नाम दिया गया है इसका? चुकंदर, चुकंदर। बीट रूट, क्या कहेंगे इसे? बीट रूट। हम इसे शलगम भी कहते हैं। बीट रूट जिससे खाने से खून बढ़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बीट रूट, इसके लिए क्या शब्द यूज किया गया? चुकंदर। भुट्टा, भुट्टा भी हमने देखा है, किसे कहते हैं? मकई का भुट्टा, जो मक्के का आता है ना उसे क्या कहते हैं? भुट्टा। तो मकई बनने के पहले हम भून कर जिससे खाते हैं। उसके बाद में कद्दू, ये भी सब्जियों में यूज होने वाली चीज है। तो ये थी हमारी सब्जियां जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है और हम इसे बनाकर खाते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हम हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमेशा स्वस्थ होते हैं। सब्जियां खाने से हम कैसे होते हैं? स्वस्थ रहते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। सब्जियां खाने से हमें ताकत आती है और सब्जियां खाना अच्छा होता है, इसलिए कहा जाता है कि हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो ये थे सब्जियों के नाम जिससे हमने देखा। तो आज हम इतना ही करते हैं।
इसके आगे भी कुछ बाकी है, तो हम इसे दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है? जुड़े हम। कैसे जुड़े हम नहीं, शब्द। हम तो एक दूसरे से जुड़े ही है, परंतु हमने क्या पढ़ा है? शब्द। एक वर्ण दूसरे वर्ण से कैसे जुड़ता है? पहले तो हमने देखा था पाई हटाकर जुड़े हम, कि किस तरह एक वर्ण की पाई हटाकर वो दूसरे शब्द के साथ में, दूसरे वर्ण के साथ में जुड़ता है और वो एक जोड़ अक्षर बच जाता है, तो वे एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं। तो हमने पहले देखा पाई हटाकर जुड़े हम। दूसरा हमने देखा हल लगाकर जुड़े हम। जब एक शब्द एक वर्ण के नीचे हल लग जाता है तो वो आधा हो जाता है और दूसरे वर्ण के साथ में जुड़ जाता है, और वो क्या कहलाता है? हल लगाकर जुड़े हम। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। उसके बाद में हमने देखा सब्जियां देखी, सब्जियों के नाम देखा, सब्जियों की तस्वीरें देखी। उम्मीद है कि आप लोग को समझा होगा। इसके आगे भी कुछ है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम खत्म करते हैं। आपके लिए एक गृहपाठ है। गृहपाठ दैनिक जीवन में जो होने वाली वस्तुओं के नाम लिखो। नाम क्या करना है आप लोग को? दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर लाना है। यह आपका गृहपाठ है। धन्यवाद।